जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों क्लास 12th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। दोस्तों देखिए, जो बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं देखिए उनके लिए है ये। देखिए जीवन परिचय, देखिए हमारा जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों इसमें बताए जाएंगे। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, ठीक है ना। क्योंकि ये देखिए हमारा कितने अंक का आता है, 7 अंक का शायद आता है। 7 अंक का या तो फिर आएगा या तो फिर 5 अंक का आएगा, ठीक है ना। इन दोनों में से या फिर 7 अंक का आएगा या फिर 5 अंक का आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय दोस्तों देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और बहुत बार पूछा भी गया है हजारी प्रसाद जी का जीवन परिचय, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, देखिए अगर आप लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय सबसे पहले देखेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में बताया गया है, आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों को याद कैसे करना है। एकदम आसान भाषा में बताया गया है, आप लोगों को याद कराने का ट्रिक भी बता दिया जाएगा कि आप लोग याद कैसे करना है आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं कि जीवन परिचय सबसे पहले देखेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक एवं निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में एक सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सबसे पहले देखिए इनका जन्म कब हुआ था। देखिए इनका जन्म कब हुआ था, देखिए 1907 ईस्वी में हुआ था। बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक, मतलब दुबे का छपरा नामक एक गांव था, वहां पे इनका जन्म हुआ। एक सरयू पारीण ब्राह्मण के घर में हुआ था। ये जो ब्राह्मण थे वो सरयू पारीण ब्राह्मण थे, ठीक है ना। सरयू पारीण ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम, इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनके पिताजी का नाम क्या था? देखिए अनमोल द्विवेदी। इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था। देखिए यहाँ पे ज्योतिष एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मतलब ये जो अनमोल द्विवेदी जी थे, इनके पिताजी थे, मतलब ये ज्योतिष भी थे और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मतलब संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान भी थे। मतलब जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी होती है ना, बहुत नॉलेज होता है, उनको विद्वान कह सकते हैं आप लोग। बहुत विद्या उनको संस्कृत मतलब आती थी। तो यानी कि ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। माता ज्योतिषमती, माता ज्योतिषमती भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। मतलब इनकी जो माता थी ज्योतिषमती थी, उनका नाम था, और ये प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। मतलब प्रसिद्ध जो पंडित होते हैं पंडित कुल की कन्या थी इनकी माता भी। इस प्रकार द्विवेदी जी को बाल्यकाल से ही संस्कृत एवं ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त हुई। मतलब इनकी माता भी ज्योतिष थे और इनके पिताजी ज्योतिष थे, तो इसीलिए इनको बाल्यकाल से, मतलब बचपन से ही इनको संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त हो गई थी। उपाधि प्राप्त की इनकी प्रतिभा का, लाइन यहाँ पर छूट गई, देखिए यहाँ पे से है ना। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में प्राध्यापक पद पर कार्य करते हुए हुआ। मतलब इनका शांति निकेतन में प्राध्यापक पद पर कार्य करते हुए हुआ। यहीं पर इनके विस्तृत अध्ययन एवं लेखन का शिलान्यास हुआ। मतलब यहीं से इनका जो लेखन बनने का रुचि थी वो मतलब आई, ठीक ना। तत्पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट उपाधि से सम्मानित किया। मतलब उसके पश्चात इनको लखनऊ में, कहाँ पे? लखनऊ में। देखिए यहाँ पे बताया गया है ना, लखनऊ में। ये देखिए यहाँ पे लखनऊ में डी लिट उपाधि से सम्मानित किया गया। इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को सम्मानित किया गया। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। कई वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी सभा के उपसभापति
पद पर आसीन रहे। तत्पश्चात नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। 18 मई 1979 ईस्वी को देहांत हो गया। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देहांत कब हुआ था? 18 मई 1979 को इनका देहांत हो गया था। ये हमारा हो गया देखिए जीवन परिचय। जीवन परिचय हो गया ये हमारा, देखिए जीवन परिचय हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है देखिए साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय आप लोगों को लिखना होगा, देखिए साहित्यिक परिचय, ठीक है ना। साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे? देखिए साहित्यिक परिचय देखिए, चलिए देखते हैं। आधुनिक युग के गद्य लेखकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। द्विवेदी द्विवेदी जी अपने ललित निबंध, आलोचना, इतिहास एवं उपन्यास साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं में नवीनता एवं प्राचीनता का अपूर्ण समानता था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखिए, इनके महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं कौन कौन से, देखिए निबंध संग्रह में देखिए अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, विचार और वितर्क, ये इनकी निबंध संग्रह है, ठीक ना। इनकी क्या है? निबंध संग्रह है ये, देखिए। और उपन्यास देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, ये इनके उपन्यास हैं। तो ये हमारा हो जाएगा जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, और ये निबंध निबंध संग्रह के इनकी रचनाएं हो जाएंगी और उपन्यास हो जाएंगे, रचनाएं इनकी, ठीक है ना। तो चलिए इसको याद करने का ट्रिक आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग इनको याद कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं याद आप लोगों को कैसे करना है। सबसे पहले आप लोगों को जीवन परिचय कैसे याद करना है, देखिए कहानी के रूप में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को कहानी के जैसे पढ़ेंगे तभी आप लोगों को जीवन परिचय याद होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पढ़ना है हिंदी के साहित्य, मतलब हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक एवं निबंधकार, मतलब इसको आप लोगों को बढ़ा चढ़ाकर अपने से लिखना है। साहित्यकार, आलोचक एवं निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। आप लोगों को याद कर लेना है, बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। आप लोगों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है ना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए याद कर लेना है आप लोगों को, ये इनके मतलब सरयू पारीण ब्राह्मण में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो एक सरयू पारीण ब्राह्मण में हुआ था, ठीक ना। और इनके पिताजी का नाम याद कर लेना है आप। इनके पिताजी का क्या नाम था? अनमोल द्विवेदी। अनमोल द्विवेदी जी जो थे वो ज्योतिष थे, ज्योतिष एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मतलब इनके पिताजी जो थे वो संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। और इनकी माता भी ज्योतिषमती भी, इनके माता जी का क्या नाम था? ज्योतिषमती। इनके माता जी जो थी वो भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। आप लोगों को कहानी के रूप में याद करना है। इनकी माता जो थी इनके प्रसिद्ध कुल की पंडित कुल की कन्या थी, ठीक है ना। और इस प्रकार द्विवेदी जी को बाल्यकाल से ही संस्कृत एवं ज्योतिष का शिक्षा प्राप्त हो गया था। मतलब इनके पिताजी भी ज्योतिष थे और संस्कृत में इनके पिताजी प्रकांड विद्वान थे और माता भी इनकी ज्योतिष थे। तो इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को बचपन से ही संस्कृत एवं ज्योतिष का शिक्षा प्राप्त हो गई थी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में प्राध्यापक पद पर कार्य करते हुए हुआ। आप लोगों को कहानी के रूप में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। यहीं पर इनके विस्तृत अध्ययन एवं लेखन का क्या लिखा है? शिलान्यास हुआ। तत्पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें D.Litt से उपाधि से सम्मानित किया। मतलब आप लोगों को याद कर लेना है। उसके पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय में, कहाँ पर? लखनऊ विश्वविद्यालय में इनको D.Litt से उपाधि, मतलब D.Litt एक उपाधि है, इसके द्वारा इनको सम्मानित किया गया, ठीक है ना। उसके तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग
के प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। मतलब इन्होंने काशी के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। मतलब इनको पद मिला प्रोफेसर जी का और अध्यक्ष जी का, इनको पद पर आसीन हो गए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। मतलब फिर इसके बाद आप लोगों को याद करना, भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। कई वर्षों तक काशी नागरिक प्रचारिणी सभा के उपसभापति पद पर आसीन रहे। तत्पश्चात नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। मतलब उसके पश्चात इन्होंने नागरिक प्रचारिणी का संपादन भी किया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इनका देहांत आप लोगों को याद कर लेना अच्छे से। इनका जन्म और देहांत आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो गया तो मतलब सब नंबर आप लोगों को कट जाएगा, ठीक ना। इनका देहांत 18 मई 1979 ईस्वी को देहांत हो गया था, ठीक ना। तो ये हमारा हो जाएगा जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय ऐसे याद कर लेना है। और इसी प्रकार आप लोगों को इसको भी याद कर लेना, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय भी आप लोगों को इसी प्रकार से याद कर लेना। जैसे कि देखिए आधुनिक युग के गद्य लेखकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब आप लोग जितना बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, ठीक है ना, जितना बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं उतना ही अच्छे से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण स्थान है द्विवेदी जी ने, मतलब द्विवेदी जी अपने ललित निबंध, आलोचना, इतिहास एवं उपन्यास साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ललित निबंध, आलोचना, इतिहास एवं उपन्यास साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। मतलब इनको जाना जाता है। इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता का अपूर्ण समानता है। मतलब अपूर्ण समानता बहुत ज्यादा इनको, मतलब अपूर्ण है, ठीक है ना। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्ण समानता है। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब इनके साहित्य है जो है इसमें क्या देखने को मिलता है, संस्कृत भाषा का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। ये हमारा हो गया साहित्य परिचय। देखिए उसके बाद आप लोगों को रचनाएं जरूर लिखना है। रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं आप लोगों को लिखने देना है। जैसे निबंध संग्रह में लिख सकते हैं आप लोग अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, विचार और वितर्क, ठीक है ना। उसके बाद उपन्यास में लिख दीजिए बाणभट्ट की आत्मकथा और रामदास का पोथा। अगर आप लोग इतना भी आप लोग रचनाएं लिख देते हैं तो आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को याद कर लेना है, ऐसे ही याद कर लेना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।